हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। बच्चों, हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो इसमें सवाल में दिया हुआ है कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है। इसके बाद बोल रहा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी ये जो एंगल पूरा बी और ये एंगल सी जो बन रहा था इसका बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ डिवाइड करते हुए जो लाइन जाएगी ये ओ पॉइंट पर मीट कर रही है। इसके बाद ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से हमने ज्वाइन कर दिया सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी हमें ये शो करना है कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है। इसके अलावा ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, ये जो ए ओ लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करनी है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब सॉल्व करने में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ तो ए बी सी ले लिया। इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल ए सी ये गिवन है, एंगल बी इक्वल एंगल सी हो जाएगा। बच्चों, हम ट्रायंगल में जानते हैं कि अगर दो साइडें इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी ये साइड आपस में इक्वल हैं तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, आगे लिख दिया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हाफ किया, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर लिखा हुआ है एंगल का, तो हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी हो जाएगा। तो जब ये हाफ एंगल बी किसके बराबर होगा, ओ बी सी के, और इधर वाला ओ सी बी के। तो ये चीज़ हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हमने ये प्रूव कर दिया, तो बच्चों अभी हमने जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, यानी ये साइड इक्वल ये साइड हो जाएगा। तो वही चीज लिख दी ओ बी इक्वल टू ओ सी, आगे लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ओ यानी ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ और दूसरा ए सी ओ, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इनमें हम देखते क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी बी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ प्रूव की हुई है। इसके अलावा क्या होगा, ओ बी और ओ सी ये साइडें बराबर हो जाएंगी तो ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो हम ये देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। तो यहाँ लिख दिया सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ के, ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का सिंबल है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए दोनों ट्रायंगल तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए ओ, यानी ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी से। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये ए ओ लाइन जो है वो क्या कर रही है कि इस पूरे होल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला हमें यहाँ ये सेकेंड प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। और इससे पहले हमें ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ये वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया था। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी ए डी जो है ये बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों हम जानते हैं जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। तो ए डी क्या है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये बी सी लाइन पे ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इधर भी ये सिंबल बना दिया 90 डिग्री का, इधर भी बना सकते हैं हम। और ये बोल रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये जो बी डी है इक्वल टू हो जाएगा सी डी या डी सी के। सो दैट ट्रायंगल ये इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी हमें ये बताना ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा दो साइडें इक्वल होंगे तो हमें शो करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब बच्चों ये हमें दिया हुआ है कि ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, बी सी पे, तो ये बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा और ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री होंगे। तो अब हम बच्चों ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी वी हैव
क्या हो जाएगा, AD दोनों ट्रायंगलों में कॉमन हो जाएगा, तो आगे कॉमन ले लिया। इसके बाद एंगल ADB इक्वल टू ADC हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये लिख दिया आगे ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC में दिया हुआ है। और BD इक्वल टू DC हो जाएगा, ये भी हमारा इसी, चाहो तो ये गिवन लिख दो, चाहे इसके आगे लिख दो कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों कि साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल जो होगा ADB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो बच्चों हम जानते हैं कि उसके कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो आपस में सारी साइडें या एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। तो इनकी साइड जो होगी ये AB हो जाएगी AC के इक्वल, तो वही चीज लिख दिया AB इक्वल टू AC बाई CP/CT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, तो बच्चों ये हमारा AB इक्वल टू AC प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, यानी ये दोनों साइडें इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, इस पे दो एल्टीट्यूड BE और CF को हमने ड्रा किया है। बच्चों हम जानते हैं एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा जब किसी भी यानी पॉइंट से जाता है अपोजिट साइड्स पे तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये वर्टेक्स B से जाएगा BE एल्टीट्यूड, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और वर्टेक्स C से जाएगा ये CF जो है ये 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें शो करना है दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, की ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। अब हम बच्चों ये ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अगर ये ABC ले लिया तो इसमें हमें ये दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइडें इक्वल होंगी। तो ये हमारा हो गया AB इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। और बच्चों हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो उसमें अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो वही चीज लिख दिया कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। अगर ये हमारा ABC था और AB इक्वल टू AC है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, लिख भी दिया आगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये यानी CBF या CFB, दूसरा ले लेंगे BEC। अब ये दो ट्रायंगल ले लिए तो इन दोनों ट्रायंगलों में क्या होगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा कि ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल CFB इक्वल टू हो जाएगा BEC के। तो वही चीज लिख दी CFB इक्वल टू एंगल BEC के। ये किसके बराबर हो जाएगा, ईच इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। अब BC इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है, तो वो चीज लिख दी BC इक्वल टू BC कॉमन। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो जाएगा। तो सो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी। अब हमें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CBE के। तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बच्चों हम जानते हैं कि जब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो तो उनके जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स हों या इक्वल एंगल्स हों वो इक्वल होते हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, CF इक्वल टू BE हम लिख देंगे CF इक्वल टू BE बाई CP/CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यही चीज हमें दिखानी थी। इसमें पूछ रहा है कि सो दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये दोनों CF और BE एल्टीट्यूड्स हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज एन ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब इस सवाल में क्या है कि जो एल्टीट्यूड दिए हुए हैं BE और CF ये इक्वल हैं, जो कि साइड्स AB और AC के ऊपर हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है वो साइड्स पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमने 90 डिग्री बना दिया, यहाँ स्क्वायर टाइप का ये सिंबल बना दिया। अब हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACF के, यानी ABE ये वाला ट्रायंगल
और ए सी एफ के ये कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूव करना है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी। अगर बच्चों हम यही दोनों ट्रायंगल यानी ए बी ई और ए सी एफ इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूव कर दें तो हमारा अपने आप ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी आ जाएगा। तो हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी ई और ए सी एफ। तो यहाँ हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। अब इन दोनों ट्रायंगलों में हमें क्या चीज़ मिल रही है कि एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए एफ सी। ए ई बी ये 90 डिग्री है, ए एफ सी ये भी 90 डिग्री है। तो लिख दिया ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होते हैं वो साइड्स पे 90 डिग्री बनाते हैं। अगला आ जाएगा एंगल बी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए एफ के। बी ए ई यानी ये वाला एंगल देखो बच्चों, ये एंगल जो होएगा वो दोनों ट्रायंगलों में बी ए ई और सी ए एफ दोनों में यही है। तो वही लिख दिया कि एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये कॉमन एंगल किसके बराबर है, एंगल ए के। इसके बाद क्या है कि बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ ये हमें दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड बी सी ये आर इक्वल्स, तो ये गिवन में लिख दिया। अब हमारा क्या लग जाएगा रूल, एंगल एंगल साइड। तो लिख दिया सो बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव। हमें ट्रायंगल जो होएगा ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाए। कॉन्ग्रुएंस सिंबल बच्चों हम जानते हैं, दो इक्वल साइड ऊपर एक ये साइड साइन लगा देते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंस का हो जाएगा। तो एंगल ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। तो अब ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, चाहे एंगल्स हो चाहे साइड्स हो, वो सारी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा। कैसे, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म बच्चों हम लोग जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये देखो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। जब ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो अपने आप कोई भी ट्रायंगल है अगर हमारा, उसकी मान लीजिए ये ए बी सी, अब हमारा ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, तो ये अपने आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइडें इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस थे बच्चों। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और 7.1 एक्सरसाइज इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं।